हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम वेक्टर का अगला पार्ट लेंगे। मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ जिससे आप उसको डेली देख पाएँ, रेगुलर और ढंग से समझ के लिख पाएँ नोटबुक में। जहाँ भी परेशानी आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको अपोजिट वेक्टर तक बताया। तीसरा आज हम लेते हैं सबसे पहले यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? बेसिकली यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि भाई किसी भी क्वांटिटी की डायरेक्शन जो है वो क्या है। दूसरा, ट्रेडिशनली हम ऐसा कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। यूनिट का मतलब 1, तो लिखेंगे द वेक्टर विच हैज़ यूनिट मैग्नीट्यूड is called यूनिट वेक्टर। ठीक है। ट्रेडिशनली जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है अपनी एक्स, वाई और जेड, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों? देखिए, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड डायरेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं के कैप। ये देखिए डार्क लाइन में एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस। ये है अपना ओरिजिन 0 0 0, क्योंकि हम 3D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए x 0, y 0, z 0। ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर 0 इन अ 3D प्लेन, लाइक x, y and this outside is z. Now the next thing is, if a vector A is provided to us, ये आपको ध्यान रखना है। इफ ए वेक्टर इज समथिंग लाइक ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज, इसको लिखते हैं ए कैप, इसको टोपी पहना देते हैं उसको, वो हो जाता है यूनिट वेक्टर। ऐसा कैप is vector A divided by its magnitude। कॉपी करिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। इफ वेक्टर A is something like AI plus BJ plus CK cap, देन मॉडुलस ऑफ ए, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कॉपी करिए, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर। एग्जाम्पल लेंगे, पहले आप इसको कॉपी करें। ये कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आप अगर लिख रहे हो तो एक नोटबुक में इसको लिखते जाइए। देखें इसका अर्थ क्या हुआ। क्वेश्चन कैसे आएगा इस पर? एग्जाम्पल, इफ लाइक पी वेक्टर इज 2i प्लस j प्लस 2k कैप, देन फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर।
तो ये हमको एक वेक्टर दिया इसने, जैसे यहाँ पे हमने ए लिया इन जनरल, तो हमें पी का यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो पी कैप किसके बराबर होगा? पी वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, यानी इसका मैग्नीट्यूड। कितना आएगा पी कैप? पी वेक्टर कितना है? 2i प्लस जे प्लस 2k कैप। और बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी भी वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ, ये देखो बी स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k विच इज़ c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4, j का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और भगवान एक होता है। तो j का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4, क्या मिला? 4 and 4 8 and 1 9, 9 का अंडर रूट 3। तो क्या आंसर आ गया? 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3, दैट इज़ द आंसर। ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। कॉपी करिए। देखो बच्चों, यहाँ मैग्नीट्यूड का जो मतलब है उस पर सवाल कैसे आएगा वो समझाते हैं। डिटेल में आप समझ पाएंगे पोजीशन वेक्टर के साथ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये आया, एग्जाम्पल, इफ vector A is something like I cap minus j cap plus 2k cap, then find its magnitude। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम? मॉडुलस ऑफ A is under root of square of coefficient of I। What is the coefficient of I here? 1। 1 square is 1 plus coefficient of J is -1। भाई ये माइनस है ना, तो एक्चुअल में क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? देखो ध्यान से, i प्लस -1 इंटू जे प्लस 2k, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं वेक्टर को? यस। तो कोफिशिएंट क्या हुआ एक तरह से, क्योंकि सभी में बीच में प्लस लेंगे, कहीं माइनस है तो उसको आप अगर अंदर लिखें ब्रैकेट के तो वो कोफिशिएंट हुआ उसका। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है? 4। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आया बच्चों? अंडर रूट 6 यूनिट्स। कॉपी करिए, इसको नोटबुक में लिखते चलना साथ के साथ वीडियो देखकर। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इफ लाइक ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप एंड बी वेक्टर इज जे कैप प्लस के कैप, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी एंड मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर। यानी तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। सॉरी, सी तो नहीं है, इसको कह सकते हैं एंड मॉडुलस ऑफ लाइक ए प्लस बी वेक्टर, यानी दोनों का एडिशन जो आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा
उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। कॉपी करिए इसको। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। मॉडुलस ऑफ ए, यहाँ केवल आई और जे हैं। बच्चे कहते हैं सर यहाँ के तो है ही नहीं। के है भाई, अगर तुम कंप्लीट करना चाहो तो लिख सकते हो 0.k कैप, क्योंकि के नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना है बच्चों, 0 है। तो कितना मिलेगा कोफिशिएंट, 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 क्या आ गया, √2। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, √ऑफ, यहाँ पे आई नहीं है तो आप लिखना चाहो तो कंप्लीट करो। ये पहली बार हम कर रहे हैं इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, आगे से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जो कोफिशिएंट्स अवेलेबल हैं केवल उनका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना, √2। एंड माय डियर बच्चों, व्हाट इज़ द a प्लस बी वेक्टर। अगर हम दोनों को ऐड करें तो देखिए a प्लस बी को मान लो मैंने c मान लिया, इसको मैं लिखता हूँ लेट c इज़ a प्लस बी। तो ऐड करो ज़रा, i के साथ i ऐड हुआ तो कितना, एक i आया केवल i, j के साथ j ऐड हुआ कैंसिल हो गया 0j, k के साथ k ऐड हुआ तो प्लस k, यानी ये वेक्टर क्या बचा, i प्लस k कैप। यहाँ से अगर तुम चाहो तो क्या मिलेगा तुम्हें, सो मॉडुलस ऑफ c इज़ हाउ मच, √ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोले तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2 यूनिट्स। ओके, कॉपी करिए। ठीक है बच्चों, इसको मिटाया जाए अभी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए नहीं तो और 1 मिनट। ठीक है, अब हम लेंगे पोजीशन वेक्टर। नंबर 4 इज पोजीशन वेक्टर। द वेक्टर which represents the position of a point in given reference frame is called position
वेक्टर, P स्टैंड्स फॉर पोजीशन। अब इसका अर्थ क्या है ये ज़रा समझेंगे। इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। देखो बच्चों, सपोज it is the x-axis and it is the y-axis, right? Here we have a point P with the coordinates 3, 4। तो ये कौन सा फ्रेम हो गया? एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम हुआ। ये क्या है? ओरिजिन है, इसको O से कहते हैं अपन। अगर मुझे O से P पॉइंट जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? 3 का मतलब पहले मैं 3 यूनिट चलूंगा यहाँ तक, 3 यूनिट्स। फिर y में कितना चलूंगा? 4 यूनिट्स। और यहाँ कितना चला मैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 3 है, 3 यूनिट्स। तो पहले 3 चला, फिर 4 चला, तो कहाँ पहुँचा? P पॉइंट पर। अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो कैसे जाना पड़ेगा मुझे? O से P तक, यानी OP वेक्टर। P की पोजीशन क्या है इस XY फ्रेम में? इट्स समथिंग लाइक 3i कैप। i कैप का मतलब आप कहाँ चल रहे हैं? X डायरेक्शन में, यानी आप 3 यूनिट चलिए X में, प्लस यानी ए पॉइंट पर आ गए आप 3 चलने के बाद। फिर वहाँ से कितना चलना है? 4 यूनिट। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी पॉइंट की ये पोजीशन हो गई एक्स वाई फ्रेम में, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब रही बात, जो मैग्नीट्यूड हम बता चुके हैं, यहाँ से वो ड्राइव होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, दिस मोशन इज स्टेप वाइज, 3 यूनिट्स वी आर मूविंग along the I and 4 units along the J. Now if someone wants to go directly from O point to P point, then how much he has to move? This is being 3, this is being 4. This is the base, this is the perpendicular in this right angle triangle. So what is the hypotenuse? 5 units, because you know h square is p square plus b square, 16 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो हाइपोटेनस कितना आ गया बेटा? 5। यानी अगर हम सीधा जाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? 5। तो ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आया बच्चों? 5 यूनिट्स। इसलिए हम क्या करते हैं, जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देन वी आर डूइंग अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j, विच वी हैव डन अर्लियर इन द प्रीवियस केस व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। यानी वेक्टर का मतलब ये हुआ कि हम टुकड़ों में जाते हैं, i में और j में, और मैग्नीट्यूड का मतलब हम o से p तक सीधा जाते हैं, तो वो डिस्टेंस कितना पड़ेगा। कॉपी करिए इसको। ठीक है, 1 मिनट हुआ। अब हम अगला सवाल लेते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लीजिए एक रूम के थ्रू समझाते हैं हम। ये एक कमरा है, ऐसा मानिए, हॉल है, राइट। ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है 0 0 0। ऐसा मान लीजिए कि ये कमरे का जो बेस है ये x एक्सिस है, वर्टिकल हाइट y है, और इधर हम z एक्सिस ले रहे हैं। यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है, वन बर्ड इज सिटिंग, और इस रूम की जो लेंथ है वो है 10 मीटर्स, और जो विड्थ है वो है 5 मीटर, और हाइट जो है वो है वापस से 10 मीटर्स। तो आप ये निकालिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बर्ड। बर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? चिड़िया। तो ओरिजिन जो है, ये वाली फेस इस तरफ है, ओरिजिन हम पीछे ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ लेंगे तो हमें x और y तो मिलेंगे, पर z की जगह हमें -z मानना पड़ेगा। तो एनीवे हमने इसको ओरिजिन माना। यहाँ से हमें चिड़िया तक जाना है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले x में चलेंगे ऐसे, फिर हम y में चलेंगे ऐसे, फिर हम कहाँ चलेंगे? z में। तो जो इसकी पोजीशन आई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसको बर्ड को b से दिखाता हूँ तो ओ बी वेक्टर कितना आएगा? कितनी लेंथ है रूम की? 10 आई कैप प्लस, फिर इसके बाद हम चले ऊपर तो कितना हुआ ये? 10 जे कैप, फिर इधर आए हम कितना? 5 मीटर, यानी प्लस 5 के कैप। तो ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ओके। और अगर हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना चाहें बच्चों, कि अगर हम सीधा जाते हैं ओ से बी तक, तो ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? √10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 25, ये 225। तो आई थिंक इट्स 15 मीटर्स, अगर हम मीटर में ले रहे हैं सारी डिस्टेंस। तो यानी अगर हम सीधा चलें यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा? वो डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी? 15 मीटर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर। मीन्स व्हेन वी आर राइटिंग द पोजीशन वेक्टर, वी आर मूविंग इन द पार्ट्स, हाउ मच along the x, how much along the y, how much along the z. When we are calculating the magnitude, means we are going from origin to the point directly like a word itself. So that straight distance represents the magnitude. Okay, fine. कॉपी करो बच्चों। फाइन, पहले इसको मिटाते हैं बच्चों। इसलिए मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, जिससे ज़्यादा काम इकट्ठा ना हो आपका, नए बच्चे जो हैं वो भी समझ पाएँ। एक आधे घंटे की रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ, फिर भी हम इसको सैटरडे से पहले ख़त्म कर डालेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट। अब इसके बाद में आखिरी वेक्टर आता है नल वेक्टर। बेटा नल एंड वॉइड कहते हैं ना, नल का मतलब 0। तो नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। नंबर 6 डाल के लिखेंगे नल वेक्टर। द वेक्टर
which has 0 magnitude is called null vector। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0, उसको क्या बोलते हैं नल वेक्टर। अब इसका यूज क्या होता है, इट्स यूज्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट। कहाँ से यूज होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। कई बार मैं ऐसे बच्चों से पूछता हूँ क्लास में, देखो बेटा एकदम साफ बोर्ड है ये, राइट, वहाँ देखो एक नल वेक्टर है, वहाँ देखो, वहाँ इस जगह पर मेरे उंगली जो है ना इसकी डायरेक्शन में देयर इज अ नल वेक्टर, कैन यू सी इट। बच्चे कहते हैं सर नहीं दिख रहा, दोबारा दिखाओ। देयर इन द डायरेक्शन ऑफ माई फिंगर देयर इज अ नल वेक्टर, है कि नहीं है? हाँ हाँ सर दिख गया दिख गया दिख गया। कैसे दिख गया भाई? जो दिख गया वो नल वेक्टर नहीं होता। देखो नल वेक्टर वो होता है जो दिखता ही नहीं है, बिकॉज ये होता ही नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 0। सो इट्स नॉट विजिबल और राइटेबल। आप इसको देख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ओके, कॉपी करिए। अब कुछ ऐसे आते हैं छोटे मोटे, राइटेबल, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। कई बार इसी में पैरेलल एंटी पैरेलल बी में डाल देता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी सेम। पैरेलल का मतलब है मैग्नीट्यूड अलग अलग पर डायरेक्शन सेम। दूसरा क्या होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल क्या है, जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, बट दे आर नॉट अपोजिट वेक्टर्स। फॉर बीइंग अपोजिट वेक्टर देयर मैग्नीट्यूड शुड बी ऑल्सो सेम। यानी अगर दोनों की लेंथ सेम हो जाएगी तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या बन जाएंगे, अपोजिट वेक्टर्स। ओके, कॉपी करिए। अब एक प्रॉपर्टी समझिए, मल्टीप्लाई विद अ स्केलर। मान लो ये क्या है, एक ए वेक्टर है, राइट, इतनी लेंथ का। देन ये था इफ ए वेक्टर इज दिस। ओके, मान लो एक 5 सेंटीमीटर है फॉर एग्जाम्पल, हम इसकी लेंथ को लेते हैं 5 सेंटीमीटर। देन इफ b इज इक्वल टू 3a, तो इसको प्लॉट करो। देन b इक्वल टू 3a, प्लॉट द वेक्टर b। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है। तो बी वेक्टर जो होगा वो कितनी बड़ी लेंथ का आएगा, मान लो ये 5 है, तो बी वेक्टर आएगा 15 सेंटीमीटर लेंथ का, बिकॉज इट विल बिकम 3 टाइम्स। दिस इज बी वेक्टर, और इसकी लेंथ क्या होगी 15 सेमी। तो यानी कि जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसकी डायरेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों, केवल क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है। इट मीन्स इंग्लिश में सुन लो, थोड़ी सी इंग्लिश भी आती है मुझे। वेन एवर अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई विद ए स्केलर क्वांटिटी देन इट्स मैग्नीट्यूड will get double, triple or fourth accordingly the quantity which you are multiplying with it, but direction will remain the same। अगर ये 2a होता भी तो कितनी लेंथ का वेक्टर बनता, 5 2 10। अगर मान लीजिए b वेक्टर को 4a कहते तो क्या हो जाता था, 20 सेंटीमीटर लंबा एरो बनता था, पर डायरेक्शन जो a की है वही डायरेक्शन किसकी है, b की है। ठीक है बच्चों, आज इतना पर्याप्त है। यहाँ पे टाइप्स पूरी हो जाती हैं। कल से वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन लेंगे, हम दोनों क्लास में कवर करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, नमस्कार। तुम्हारी की के प्रिंट आउट्स ले चुका हूँ मैं और ऑफिस में दे दिया है मैंने, वो लोग चेक कर रहे हैं कॉलिंग के साथ साथ। पॉसिबली आज नाइट तक मैं आप में से काफ़ी बच्चों को रिजल्ट भेज दूँगा। थैंक यू, राइट।